अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिट फाट हैं। यहाँ पे जो परसों का व्लॉग था ना, ये उसका बाकी का पार्ट है जो कि मैंने नहीं लगाया था, मिस हो गया था क्योंकि मैं फिर मसरूफ़ हो गई थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं उधर भाई की तरफ गई हुई थी और हमारे गेस्ट आए हुए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही हूँ। तो फिर चनों को मैंने बॉयल करने के बाद फ्रिज में रख दिया था और शुक्र है अल्लाह का कि ये ख़राब नहीं हुए, 2 दिन तक ये सही रहे हैं। तो फिर मैंने जब कल वापस घर आई हूँ तो फिर मैंने इनको निकाला और फिर इनको ज़िप लॉक बैग में पैक कर दिया। चनों को मैंने रमज़ान के लिए यहाँ पे फ्रीज़ किया हुआ है, फ्रीज़ करी थी क्योंकि रमज़ान आने वाला है माशाल्लाह से। और इसके अलावा मेरे चने भी ख़त्म हुए थे क्योंकि आजकल जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डाइटिंग शुरू की हुई है। दोपहर में चना चाट ले लेती हूँ या बीन सैलड ले लेती हूँ या फिर मिक्स सैलड बना के, तो चनों का जो यूज़ है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह भूख भी नहीं लगती और आराम से जो है ना वो पेट भी भर जाता है। तो चनों के साथ कभी मैं दही भल्ले ऐड कर लेती हूँ, दही भल्लों के साथ, और कभी मैं चाट बना लेती हूँ तो बहुत मज़े की बनती है। और इमली की चाट भी बना लेती हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आज आप लोगों को मैं पैकेजेस मॉल की भी सैर करवाऊंगी क्योंकि हम लोग पैकेजेस मॉल गए थे आज। ये सुबह के टाइम का सीन है और सुबह सुबह मैंने चने पैक किए। इसके अलावा घर के सारे छोटे मोटे काम किए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इतने ज़्यादा जितने भी काम किए हैं ना उनकी वीडियो तो मैंने बनाई नहीं थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ना वो छोटे छोटे से क्लिप्स जो मैंने बनाए थे वो शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे और फिर हम निकल पड़े पैकेजेस मॉल में क्योंकि हमारे गेस्ट अभी इधर ही थे और नेक्स्ट डे बच्चों ने कहा था कि हमें कहीं घुमाने नहीं लेके गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्चों को पैकेजेस मॉल ले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे हम आ चुके हैं पैकेजेस मॉल। ये लाहौर में ही है और ये बहुत बड़ा मॉल है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि बच्चों को इंजॉय करवा लेंगे और साथ में हम लोग भी विंडो शॉपिंग कर लें या फिर अगर किसी ने शॉपिंग करनी हुई तो वो भी कर लेंगे। वैसे तो ये मॉल जो है बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं और इसके अलावा ग्रोसरी है, कारफोर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको ईज़िली मिल जाती हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि विज़िट करें आज। वैसे 2 साल के बाद मेरा पैकेजेस मॉल में चक्कर लगा था। पहले भी वैसे 2-3 बार मैं गई हुई हूँ लेकिन मौका ही नहीं मिला था जाने का। तो आज मौका मिल गया तो मैंने सोचा मैं थोड़ी शॉपिंग कर लूँगी अगर कुछ चीज़ें पसंद आ गई। तो यहाँ पे फिर गाड़ी पार्क की और फिर हम लोग अंदर चले गए पैकेजेस मॉल के अंदर। तो यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी क्योंकि वैक्सीन के बगैर वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मैसेज देख रहे थे या फिर वैक्सीन का जो कार्ड बना होता है ना वो उन्होंने कहा चेक करवाएं और फिर अंदर जाएं। फिर हम लोगों ने वो चेक करवाए और फिर हम लोग अंदर एंटर हो गए। तो यहाँ पे ये बच्चों का एरिया, प्ले एरिया है। फिर बच्चों को हम लोग प्ले एरिया में लेके गए और ये मैं हूँ और ये अस्मा रानी व्लॉग्स वाली हैं और हम यहाँ पे सस्ता ब्रांड ढूंढ रहे थे। हम लोगों ने सोचा कि सस्ते सस्ते कपड़े देख लेते हैं लेकिन हमारी पहुंच से बहुत दूर थे क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगे मुझे। तो फिर जूते भी मैंने देखे लेकिन कोई पसंद नहीं आया और कपड़े तो मैंने लेने थे वैसे अनस्टिच लेकिन ना मुझे रीज़नेबल नहीं मिले, बहुत एक्सपेंसिव थे और डिज़ाइन भी इतने ख़ास नहीं लगे मुझे। 3000-4000 का अनस्टिच जो सूट था ना वो थे। तो फिर यहाँ पे बच्चों ने किया एंजॉय, जंपिंग की और यहाँ पे इतने ज़्यादा वो बॉल्स और बच्चों ने तो बहुत ही हल्ला गुल्ला किया क्योंकि हम बच्चों के लिए तो यहाँ पे आए थे तो बच्चों को एंजॉय करवाना था। तो बच्चों ने तो बहुत बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे लीशा और अबीहा और भाई के बच्चे, यहाँ पे सारे जिनका चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है ना, किचन फूड लवर्स, भाभी के बच्चे थे, सब ने बहुत इन्जॉय किया। फिर मैंने सोचा मैं कारफोर से थोड़ी शॉपिंग कर लूँ। फिर भाभी के साथ मैं इधर आई थी। यहाँ पे ये ना लगी हुई थी सेल, 400 के ये 3 बॉक्सेस थे एयर टाइट कंटेनर और 700 की प्राइस काट के ना उन्होंने 400 की लगाई हुई थी। फिर मैंने एक ले लिया, ये एयर टाइट कंटेनर मैंने लिया, ये 400 का मुझे मिल गया था, 399 का और 3 बॉक्स हैं इसमें। और ये मेरी ग्रॉसरी है जो मैंने यहाँ से की है। मैंने थोड़ी सी ही चीज़ें ली और बिल जो है ना वो 6-7 हज़ार बिल बन गया थोड़ी सी चीज़ों का। और ये चीज़ें कौन कौन सी ली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को। और ये अबिहा ने फिर कॉर्न खाए क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, 3-4 घंटे हो चुके थे। फिर हम लोगों ने जूस भाई ले आए थे, वो जूस पिए, साथ बिस्किट खाए, थोड़ा सा गुजारा हो गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि हम बाहर से ही खाना खाएँगे क्योंकि मॉल में तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें आप लोगों को पता है मिलती हैं। तो फिर हम लोगों ने मॉल से सिर्फ जूस और बिस्किट वगैरह या कॉर्न ही लिए थे, बाकी चीज़ें। और ये भाभी यहाँ पे चोरी चोरी जो है ना वो खा रही है केक, ये लिशा की मम्मा है। तो यहाँ पे फिर बच्चों अभी लिशा थक गई थी, लिशा को यहाँ पे उसमें बिठाया हुआ है, ये जो होती है ट्रॉली, इसके अंदर।
तो और यहाँ पे फिर बच्चों को कॉर्न लेके दिए, बच्चों ने कॉर्न खाए और मुझे भी बहुत भूख लगी थी, मैंने भी कॉर्न नहीं खाए। मज़े के थे इनके कॉर्न, और ये छोटा सा कप सा है, इसके अंदर ये 200 का था। और फिर इसके अलावा मिनी शो हम लोग गए, और मिनी शो में भी मैंने चीज़ें थोड़ी सी देखी और मुझे कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन ग्रॉसरी मैंने फिर थोड़ी सी कर ही ली थी, 6-7 हज़ार की चीज़ें मैंने ले ली थी। और फिर यहाँ पे इनका लकी ड्रा चल रहा था, फिर वहाँ पे भी हमने टोकन ले लिया। फिर उसके बाद हम डेरा पहुँचे, निकल आए थे वहाँ से पैकेजेस मॉल से। डेरा रेस्टोरेंट भाई कह रहे थे कि चलो वहाँ खाना खाएंगे, फिर घर चलते हैं, क्योंकि सबको भूख लगी थी। हम 3 बजे के निकले हुए थे और शाम के 7 बज गए थे, तो दोपहर का खाना नहीं खाया हुआ था, सबने लंच ही किया हुआ था, सॉरी ब्रेकफास्ट। और फिर यहाँ पे इनका जो डेरा रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है कि ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे गड़े पड़े हुए थे बाहर, उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ, यहाँ पानी चल रहा है, और ये चेयर्स भी वो जो गाँव का स्टाइल होता है ना, वो वाला सारा स्टाइल था। और फिर यहाँ पे ढोल बज रहा था, साथ में बांसुरी नहीं होती वो थी, वो बजा रहे थे, तो बड़ा अच्छा माहौल था इनका, मज़ा आया हमें यहाँ पे, और खाना भी अच्छा था इनका। और यहाँ पे मैं दूसरी दफ़ा आई हूँ इस रेस्टोरेंट में, पहले भी हम लोग आए थे काफ़ी देर पहले। तो यहाँ फिर बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया, बाहर झूले लगे हुए थे, बच्चों ने तो झूले भी लिए और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि बच्चों के लिए तो आना होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये आदमी जो है ना वो ढोल बजा रहा था, क्योंकि ये देसी तर्ज का ये रेस्टोरेंट है। और लीशा सो गई थी, लीशा को फिर 2 चेयर्स जोड़ के तो ऊपर लेटा दिया था, तो उसने तो नींद खूब पूरी की। उसने एंजॉय ही नहीं किया, बस सोती रही है। फिर उसके बाद ये खाना आ गया, और सबको इतनी भूख लगी थी कि मैंने वीडियो ही नहीं बनाई सारी। यहाँ पे मखनी कढ़ाई थी, सीख कबाब थे, इसके अलावा मसाला फ्राइड राइस थे, और एक काली मिर्च वाली हांडी थी, एक अचारी गोश्त था, और नान थे, गार्लिक नान थे, सिंपल नान थे, रोटी भी थी, 3 किस्म की रोटियां मंगवाई थी, और इसके अलावा रायता, सलाद, बोतलें, बस यही खाना था। और अच्छा मज़े का खाना था। मुझे मखनी कढ़ाई नहीं इनकी अच्छी लगी, लेकिन इनकी अचारी हांडी अच्छी थी, काली मिर्च वाली हांडी भी अच्छी थी। 3 किस्म की हम लोगों ने कढ़ाई जो है ना वो मंगवाई थी, काली मिर्च वाली अच्छी थी, और इसके अलावा अचारी भी अच्छी थी इनकी। तो यहाँ पे फिर बाहर अस्मा भी झूले लेने लगी, और बच्चों ने भी झूले लिए। और अस्मा रानी व्लॉग्स का चैनल जो है ना वो विज़िट कर लिया करें, आप सपोर्ट किया करें, मेरी सिस्टर है, और भाभी के चैनल को भी विज़िट किया करें, सपोर्ट किया करें, उनकी चैनल को भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं कुकिंग की। और फिर बच्चों ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया, फिर हम लोगों ने भी अपना फ़ोटो सेशन किया, क्योंकि इनके रेस्टोरेंट के बाहर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, झूले लगे हुए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे रवायती चीज़ें पड़ी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, ट्रेडिशनल। फिर लड़कों ने यहाँ पे फ़ोटोग्राफी की, फिर इसके बाद हमारी वापसी होगी, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया था। और अबिहा ने नेक्स्ट डे स्कूल भी जाना था, तो हम लोग तकरीबन 10 बजे घर पहुंच चुके थे, और अबिहा को मैंने जल्दी सुला दिया था, क्योंकि आज अबिहा का फर्स्ट डे था स्कूल में। तो अबिहा को मैंने रेडी करके स्कूल भेजना था, तो मैंने इसको कहा कि जल्दी सो जाओ, सुबह आपने स्कूल जाना है। फिर मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 7 बजे तकरीबन मैं उठ गई थी, और अबिहा के कपड़े प्रेस किए फिर मैंने। और क्योंकि जो अबिहा का स्कूल है ना, उसमें नर्सरी में ना यूनिफॉर्म नहीं है, घर के कपड़े ही पहन के जाने होते हैं, और प्रेप से उनका यूनिफॉर्म स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अबिहा का फिर मैंने ड्रेस प्रेस किया, घर वाला ही, कोई ये जो कॉटन का है ना आजकल, क्योंकि अभी इतनी सख्त गर्मी नहीं है, तो फिर कॉटन का ही मैंने प्रेस कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसको तैयार किया स्कूल के लिए। फिर बंद शूज़ पहने। आज ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि आज पहला दिन था इसका स्कूल का। फिर आटा गूंदने वाला था, मैंने फिर जो घर में टोटिया रैप्स मैंने मंगवा के रखे हुए हैं, वो फिर मैंने इसको वही बना दिए रोटी, और साथ में सालन पड़ा हुआ था चिकन का वो। और फिर ये मैंने इसको नाश्ता करवा दिया, और कह रही थी कि मामा मुझे लंच बॉक्स भी देना आपने। मैंने कहा हाँ लंच बॉक्स फिर मैंने इसका बनाया। आज फर्स्ट डे था, क्योंकि मैंने चीज़ें वगैरह नहीं ला के रखी, और रात इतने बिजी थे, कल पैकेजेस मॉल में हमारा दिन गुजरा था, तो मैंने कुछ भी नहीं इसके लिए लिया था। फिर मैंने घर में अंडा ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको सैंडविच बना के दे देती हूँ, और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह कुछ डिफरेंट बना के दूँगी, क्योंकि आज पहला दिन था। मैंने कहा चलो कुछ तो इसको बना के दूँ, क्योंकि आज हमने इसका एडमिशन भी करवाना था साथ ही, और साथ इसको क्लास में भी बिठाना था। फिर मैं और इसके बाबा इसको लेके गए थे, और फिर मैंने इसको ऑमलेट बना दी थी थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के, और सैंडविच बना दिया था सैंडविच मेकर के अंदर। मैंने कहा वो बिल्कुल बंद हो जाता है तो फिर वो अच्छा रहता है, अगर तो हम ऐसे ही खुला हुआ बच्चों को दे दे तो वो फिर बच्चों को खाने में मुश्किल होती है, और इधर उधर जो है ना वो गिरती रहेंगी चीज़ें। तो इसलिए फिर मैंने सैंडविच मेकर में ही इसको सैंडविच बना दिया था।
तो इसको मैंने सोचा चलो ऐसे ही खा लेगी और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मैंने सोचा मैं इसके लिए कुछ डिफरेंट अच्छी चीज़ें बना के भेजा करूँगी। आज तो पहला दिन था, चलो कोई बात नहीं। अभी इसकी दरअसल बुक्स भी नहीं ली हुई, बुक्स भी लेनी है और अभी इसका ना फ़ीस वगैरह भी हमने आज ही जमा करवानी थी, क्योंकि टेस्ट तो इसका 2 दिन पहले ही हो गया हुआ था। शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन माशाल्लाह से इसने टेस्ट क्लियर कर लिया था और टेस्ट में इसके अच्छे मार्क्स आए थे। नर्सरी के लिए भी उन्होंने इसका ना टेस्ट लिया था। तो मैंने इसको कहा कि नाश्ता करो और फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, क्योंकि आज हम 9 बजे गए थे। वैसे तो 7:45 इसकी स्कूल की टाइमिंग है, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। तो फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज लेट भी चले जाएंगे तो खैर है। तो कल से इंशाल्लाह ये टाइम पे उठा करेगी और टाइम पे ही स्कूल जाया करेगी। बहुत ज़्यादा ये खुश थी आज के फ़र्स्ट डे मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर हम इसको स्कूल लेके गए और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा केचप मायो लगा के तो इसको जो आमलेट होता है ना, ऑमलेट नमक मिर्च वाला, वो बना दिया था सिंपल। लेकिन इसमें चीज़ भी अगर लगा देना वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो टाइम नहीं था क्योंकि बहुत लेट हो गए थे पहले, फिर इसलिए मैंने चीज़ वगैरह नहीं लगाई। तो ऐसे ही बस इसको बना दिया। ऐसे भी ये शौक़ से खा लेते हैं बच्चे, तो ये लंच बॉक्स में मैंने फिर इसको दे दिया था अंडा लगा के ना। तो फिर हम इसको स्कूल लेके गए, वहाँ पे मैंने इनको इसका स्कूल में एडमिशन करवाया। फिर उसके बाद हम लोग इसको स्कूल लेके गए और स्कूल में फिर इसकी फ़ीस वगैरह जमा करवाई और फिर टीचर ने इसको क्लास में बैठा लिया। इसका फर्स्ट डे था ना आज नर्सरी में। मैंने उनको कहा था कि मैंने इसको नर्सरी और प्रेप जो है ना वो एक ही साल में करवानी है, तो आप 6 मंथ इसको नर्सरी में नर्सरी के लिए यानी कि क्लास में बैठाएं और 6 मंथ बाद फिर हम इसको प्रेप में करवा देंगे, क्योंकि बेसिक सारी चीज़ें नर्सरी की इसको आती हैं। लेकिन हमने इसलिए ये फ़ैसला लिया था ताकि इसकी बेस अच्छी बन जाएगी, क्योंकि अब बेसिक चीज़ें तो इसको आती थी, जैसे अल्फ़ाबेट्स हो गए, काउंटिंग हो गई, अलिफ बे हो गई, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह इसको पढ़नी भी आती हैं, सुनानी भी आती हैं और लिखनी भी आती हैं। तो इस वजह से, लेकिन नर्सरी में ना थोड़ा डिफ़िकल्ट था इनका सिलेबस जो है ना, उसमें जोड़ तोड़ भी थे, इसके अलावा डिक्टेशन वर्ड्स भी थे, पैराग्राफ्स थे, जो कि इसने घर में नहीं सीखे हुए थे। तो इसने बस ये थोड़ी सी ही चीज़ें सीखी हुई थी जो बेसिक थी, लेकिन बेसिक चीज़ों के अलावा भी उसमें सिलेबस था जब मैंने चेक किया। इसके अलावा दुआएं भी थी, नाजरा भी था। तो मैंने सोचा चलो दुआएं सीखेगी, नाजरा पढ़ेगी, नर्सरी में 6 माह लगाएगी ना। तो वो सिलेबस वैसे थोड़ा सा ही था, वो इंशाल्लाह इसने 1 माह में कवर कर लेना, मुझे पता है। माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है ये और जल्दी सीख लेती है सारी चीज़ें। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने यही फ़ैसला किया था कि इसको 6 मंथ जो है ना वो लगवा लेंगे और फिर इंशाल्लाह 1 में इसको अगले साल जो है वो करवा लेंगे। 1 साल दोनों क्लासेस में लगा लेगी। तो इस वक्त ये स्कूल गई हुई है और मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि अब घर में आज इसका पहला दिन था ना और ऐसे लग रहा है जैसे घर में कोई है ही नहीं है, खामोशी सी है और हम दोनों बैठे बोर हो रहे हैं। इसके बाबा अपने रूम में बैठे काम कर रहे हैं और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और ऐसे लग रहा है कि घर इतना सुना सुना सा है ना कि जैसे कोई हो ही नहीं, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है। तो वैसे भी एक ही तो है अभी हमारी, तो माशाल्लाह इतनी रौनक लगाए रखती है। तो आज हम लोग यही बात कर रहे थे कि आज घर कितना सुना सुना सा लग रहा है, क्योंकि इसने सर पे तो घर उठाया होता है सारा दिन। तो फिर इसको मैंने सैंडविच बना के दिया और फिर ये स्कूल चली गई। और वहाँ पे ना फिर स्कूल वालों ने इसको ना स्कूल बैग दिया था, उनके अपने स्कूल का जो बैग होता है ना वो दिया था। तो कहती नहीं मम्मा मुझे तो पिंक वाला ही लेना है। ये इसके फुप्पो ने पिंक वाला इसको गिफ्ट दिया था। तो स्कूल में जाके भी कह रही थी कि मम्मा मैंने तो पिंक वाला लेना, मुझे तो पिंक वाला बहुत पसंद है। स्कूल वालों ने एक ब्लैक कलर का ना उनका जो बैग होता है ना वही दिया था इसको। तो वहाँ पे भी ऐसे कहने लगी, मैंने कहा ऐसे नहीं कहना, स्कूल वालों ने कहा है कि अब आपने यही पहन के आया करना और इसी में आपने बुक्स डालनी है। कहती अच्छा मम्मा चलें ठीक है फिर मैं यही ले लूँगी ऐसे, क्योंकि वो जो स्कूल है ना, फिर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स करने हैं कि आपने बताया नहीं कौन से स्कूल में बिहा को करवाया। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता ही दूँ। दायरा अरकम स्कूल है, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, और ये इस्लामिक स्कूल भी है और इसमें दूसरी तालीम भी आम स्कूल की तरह ही है। और इतना इनका ना सख्त माहौल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न माहौल भी नहीं है। तो इस स्कूल की अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ पे नाज़रा पढ़ाया जाता है, कुरान पाक की तालीम दी जाती है, तो इसलिए हमें ये अच्छा लगा था स्कूल। और माशाल्लाह कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं, आम स्कूल्स की तरह का स्कूल है। इसमें नर्सरी प्रेप सारी क्लासेस हैं और घर भी बहुत गंदा हुआ था। मैंने आज सफाई भी करनी थी क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रही थी, घर की सफाई नहीं हो सकी थी। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कचरा वगैरह पड़ा हुआ है।
तो फिर हमने इसको वहाँ, इसीलिए यही रीज़न थी कि मैं चाह रही थी कि ये इस्लामिक स्कूल में पढ़े। और बच्चों का ज़ाहिर है जो बेस होती है ना वो अगर अच्छी बनेगी ना तो फिर बच्चे बड़े होके उनका जो होता है ना बुनियाद अगर अच्छी बनी हो ना बच्चों की इस्लामिक, तो बड़े बड़े होकर बच्चे बड़े डिसेंट बनते हैं। और मॉडर्न स्कूलों में आपको पता ही है फिर बच्चे बड़े आज़ाद ख्याल से हो जाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रही कि मॉडर्न स्कूल अच्छे नहीं हैं या फिर इस्लामिक अच्छे हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, पेरेंट्स को ज़्यादा पता होता है कि उनका बच्चा कहाँ पे अच्छा पढ़ेगा। तो सब लोग अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और सब लोग आई थिंक अच्छा ही सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में। तो ये तो था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में आप लोगों के साथ रमज़ान प्रेप शेयर करूँगी, और ग्रॉसरी जो मैंने की थी वो भी अभी मैंने शेयर करनी है आप लोगों के साथ। टाइम ही नहीं मिला, मैं बहुत मसरूफ़ थी और ये भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए मैंने व्लॉग बनाया है। तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।